ओ भाई साहब, ओ भाई, ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया। अब तो राजा साहब की बल्ले बल्ले। देखो भाई, ऐसा तो हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। मैंने तो गाइस कभी देखा नहीं कि रिलीज के 2 दिन पहले, मतलब परसों मूवी रिलीज होने वाली है और आज एक कोई बड़ी मूवी किसी बड़े सुपरस्टार की पोस्टपोन हो रही हो। भाई साहब, वैसे तो शाम से ही दोस्तों कयास लगाए जा रहे थे, कई लोगों ने वीडियोस भी बनाए, लेकिन मैं ऑफिशियली दोस्तों कंफर्मेशन का इंतजार कर रहा था। तो गाइज यहाँ पे केवीएन प्रोडक्शन हाउस ने इस ओर इशारा कर दिया, इसके ऑफिशियली अपडेट दे दिया कि हाँ भाई, थलपति विजय की ये मच एंटिसिपेटेड मूवी, मोस्ट हाइप्ड मूवी दोस्तों, फिलहाल आपको 9 तारीख को नहीं रिलीज होती हुई दिखाई देगी। इसके पीछे के क्या रीजन है और क्या अपडेट है, एडवांस कितनी हो गई थी, अब क्या होगा आगे और मूवी कब रिलीज हो सकती है, सबके ऊपर इस वीडियो में हम लोग करेंगे बात। लेकिन छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे केवीएन प्रोडक्शन हाउस ने दोस्तों आखिर क्या बोला। तो गाइस, केवीएन प्रोडक्शन हाउस अगर आप लोग जाके देखो ट्विटर में, ठीक है, उन्होंने जस्ट दोस्तों 15-20 मिनट पहले दोस्तों एक ट्वीट किया, आप लोगों को मैं दिखा सकता हूं और मैं पढ़ के बता भी सकता हूं। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने लिखा, इट इज विद अ हैवी हार्ट दैट वी शेयर दिस अपडेट विद आवर वैल्यूएबल स्टेक होल्डर एंड ऑडियंस। द रिलीज ऑफ जननायगन ugly awaited on January 9 has been postponed due to unavoidable circumstances beyond our control। ये जो परिस्थिति पैदा हुई है ये हमारे कंट्रोल में दोस्तों नहीं है, कुछ ऐसी परिस्थिति जो इनके कंट्रोल से बाहर है। मतलब मे बी शायद ये सेंसर सर्टिफिकेट के गाइस इशू हों। खबरों का तो ये भी कहना है कि इस मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धार्मिक विश्वासों को, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा सकती हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ इसमें राजनीतिक पॉलिटिक्स है जो कि शायद जिसके वजह से दोस्तों ये चीज़ें हो रही हों। कुछ लोगों का और भी कुछ कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा साहब के मेकर्स ने कुछ किया है बात भाई, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपनी मूवी को अवॉइड करते। लेकिन भाई ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई बड़े स्टार की मूवी एक साथ क्लैश कर रही है। अलग अलग गाइस जेनर की मूवी है, तो ये रीज़न तो हो ही नहीं सकता। सर्टिफिकेशन में दोस्तों इशू है, बीच में भी ये अपडेट आया था कि इसमें काफ़ी कट्स लगाए गए हैं, नहीं तो इसको ए सर्टिफिकेट मिलता है यूएस सर्टिफिकेट के लिए, वो कट्स भी दोस्तों यहाँ पे मेकर्स ने मंजूर किया, क्योंकि ए सर्टिफिकेट में कई चीज़ें दोस्तों मुश्किल हो जाती है, फैमिली ऑडियंस जा नहीं पाता। लेकिन अगर आप लोग ए सर्टिफिकेट की बात करते तो भाई रिसेंटली में ही धुरंधर ने ए सर्टिफिकेशन के बाद भी 1000 करोड़ की कमाई की और इस ओर इशारा किया कि भाई अगर आपकी मूवी में दम है तो ऑडियंस आपकी मूवी को देख लेगी कैसे भी, है ना। तो अब आगे दोस्तों ये लिखते हैं, वी डीपली अंडरस्टैंड the anticipation, excitement and emotions surrounding the film, and this decision has not been an easy one for any of us. The new release date will be announced at the earliest। जल्दी से जल्दी ये गाइज नई रिलीज डेट की घोषणा करेंगे। Until then we humbly request you patient and continue love, your unwavering support is our greatest strength, और बाकी तमाम चीज़ें गाइज इन्होंने बोली है। तो आप लोग बोलोगे कि यार अब नया रिलीज डेट क्या हो सकता है और इसकी एडवांस क्या हो गई थी। दोस्तों सिर्फ इंडिया के अंदर ही बताया जा रहा था कि 10 करोड़ की एडवांस हो गई थी, बाहर भी इस मूवी ने 20 से 25 करोड़ एडवांस में कर लिए थे, यानी कि 30-35 करोड़ तो इसने दोस्तों सिर्फ एडवांस प्लस प्रीमियर से ही इकट्ठा कर लिए थे। अब इसका क्या होगा, जिन्होंने टिकट सोल्ड आउट किए हैं तो क्या उनके पैसे रिफंड होंगे? मे बी शायद हो भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब तो ये 9 तारीख को रिलीज़ होने से रही। पहले तो अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन अब तो केवीएन प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने इस मूवी को दोस्तों खुद बनाया है, उन्होंने ही इस ओर इशारा कर दिया कि भाई अब ना आती है मूवी 9 तारीख को, अब ना आती। लेकिन उन्होंने एक वर्ड कहा है कि अब रिलीज़ हम लोग इस मूवी के नई रिलीज डेट की घोषणा करेंगे। मे बी शायद 1 हफ्ता आगे बढ़ सकती है दोस्तों जननायगन, या फिर बढ़ेगी तो शायद कुछ महीना भी खिंच जाए। लेकिन एक और खबर ये आ रही थी कि इस मूवी का जो मद्रास हाई कोर्ट में दोस्तों मे बी सेंसर ना हुआ हो तो वो लोग वहाँ चले गए हों, ठीक है। अब वहाँ से जो फैसला जो आएगा गाइज वो शायद 9 तारीख के सुबह आएगा। 9 तारीख के सुबह इनको पता चलेगा कि हाँ इनकी मूवी लगेगी या नहीं। तो गाइज वहाँ पे भी टेंशन है। अब ये लोग पूरे प्रिंट भेज दें थिएटर ऑनर्स को और पता चले कि सुबह वो बोलेगी कि नहीं आपकी मूवी रिलीज़ के लिए तैयार नहीं है, इसमें ये कुछ चेंजिंग करने की पड़ेगी, तो फिर क्या होगा ज़रा सोचिए। तो बहुत सी चीज़ें चल रही है भाई साहब मार्केट में इस मूवी से रिलेटेड। फिलहाल मूवी का ऑफिशियली अपडेट आया है कि नाउ पोस्टपोन ऑफ जननायगन इन थिएटर्स। अब हिंदी वाला वर्जन भी दोस्तों क्या पोस्टपोन हो गया है या फिर सिर्फ तमिल तेलुगु वाला पोस्टपोन हुआ है, मैं अभी चेक करके बता ही देता हूँ दोस्तों। अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर में चेक करते हो जन नेता करके, ठीक है,
तो गाइज जन नेता का एडवांस अभी भी दोस्तों खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ 1-2 थिएटर में। तो इसका मतलब खेल ख़त्म हो गया है भाई। ये मूवी हिंदी में भी रिलीज़ नहीं होगी। हिंदी में कैसे रिलीज़ हो जाएगी भाई? जब तमिली ऑडियंस नहीं देख पाएंगे तो हिंदी में कैसे हो जाएगी? ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? तो भाई फिलहाल जननायकन दोस्तों हो गई है ऑफिशियली पोस्टपोन। दोस्तों इससे ना कम से कम 20 करोड़ का फ़ायदा होगा। किसको? राजा साहब को। जंग आइज, क्योंकि ये मूवी ना हैदराबाद में भी दोस्तों जननायकन तबाही मचा सकती थी, हैदराबाद में भी, और मे भी शायद कहीं और जगह दोस्तों जननायकन ने इसको तकलीफ़ पहुंचाया था। ओवरसीज़ की भी अगर आप लोग बात करते हो तो राजा साहब का उतना एडवांस नहीं होता जितना इसका। लोगों के पास ऑप्शन होते, उनको एक मूवी देखनी थी तो वो जननायकन देखने वाले थे, तो वो लोग भी अब राजा साहब देखेंगे। तो भाई यहाँ इनडायरेक्टली दोस्तों राजा साहब को फ़ायदा हो गया है, और जननायकन अब मे भी शायद कुछ हफ्ते या कुछ वीक या फिर कुछ महीने बाद दोस्तों शायद आएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सीधा संक्रांति यानी कि 11-12 तारीख को इसको थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक मुश्किल चीज़ होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि भाई वीकेंड लंबा होना चाहिए। अगर 9 तारीख को मूवी रिलीज़ होती तो भाई साहब एक अच्छा खासा वक्त मिल जाता, संक्रांति भी गुजर जाता। संक्रांति पूरा हफ्ता चलता है दोस्तों साउथ में। तो मुझे लगता है कि ये कुछ गलत बात हो गई। इन लोगों को पहले ही सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था, या फिर जो भी इश्यूज़ हैं उन सबको दोस्तों इनको सही कर देना चाहिए था। हालांकि हमने तो अपने जीवन में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं देखा। इवन कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल से मुश्किल मूवी भी सर्टिफिकेशन ले लेती है। इवन आप लोग कह सकते हो कि पद्मावत जैसी मूवी जिसको इतना कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, वो भी सर्टिफिकेट चुरा ली भाई थिएटर से। इवन पठान जिसमें इतनी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें भी दोस्तों थोड़े बहुत कट लगा के उसको भी थिएटर में रिलीज़ करने के लिए तैयार कर दिया गया। कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी या फिर और भी बथेरी मूवी, सबको का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। इसको क्यों नहीं मिल पाया पता नहीं। इसके पीछे की क्या राजनीति है, क्या पॉलिटिक्स है, अब वक्त बताएगा। धार्मिक भावना ठेस पहुँचाने की वाली बात भी दोस्तों को थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, क्योंकि जब हम लोगों ने ट्रेलर देखा था तब हम लोगों को ऐसा कुछ तो देखने को मिला नहीं था। हम लोगों ने एक्शन देखा, हम लोगों ने यहाँ पे सोशल मैसेज देखा, हम लोगों ने यहाँ राजनीति देखा, लेकिन वो चीज़ें दोस्तों कहीं से भी कहीं नहीं देखने को मिली। तो फिलहाल जननायकन इज़ ऑफिशियली पोस्टपोन्ड। आप लोगों का क्या कहना है इसमें? आपको क्या लगता है कि मूवी क्या अब चांस है 1 हफ्ते बाद आ सकती है या फिर नहीं? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।